क्लास 10th सीबीएसई आप लोग का सिलेबस लॉकडाउन से पहले हमने पॉलिनोमियल तक पढ़ा चुका था। अब जो है आपका जो है न्यू टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और जिस टॉपिक का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और ये इस टॉपिक में जितना भी हम क्वेश्चन अभी करवाएंगे, फिलहाल अभी आपको सारा क्वेश्चन 10th एनसीईआरटी का ही सारा क्वेश्चन करवाया जाएगा। उसके बाद क्लास जब ओपन होगी उसके बाद आपको जो है आरडी शर्मा और आर एस अग्रवाल का बुक का सॉल्यूशन करवाया जाएगा। देखिए आपको छोटू यहाँ पर टॉपिक का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो पहले हम लोग जानेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या है। व्हाट डू मीन बाय लीनियर इक्वेशन? तो लीनियर इक्वेशन में होता है एन इक्वेशन विच मैक्सिमम पावर इज 1। दैट मीन्स कहने का अर्थ छोटू कि आपको ऐसा इक्वेशन होना चाहिए जिसका मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये एक आपको तो पता है कि इक्वेशन होता है जो एक टर्म होता है LHS और दूसरे टर्म होता है RHS और दोनों के बीच में होता है इक्वल। इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन। तो एक टर्म हुआ इक्वल से पहले LHS और इक्वल का बाद हुआ RHS और ये इक्वेशन हो गया छोटू। अब इसमें चेक करना है कि मैक्सिमम पावर कितना है। अगर मैक्सिमम पावर 1 हुआ तो लीनियर इक्वेशन होगा। अगर आपका इफ मैक्सिमम पावर इक्वल टू 2 तो दैट मीन्स हो जाएगा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम पावर का मीन्स क्या हुआ, आपको यहाँ पर देखिए वेरिएबल यहाँ पर कौन है आपका x। तो x के ऊपर कुछ नहीं तो क्या है 1, इसलिए मैक्सिमम पावर इसका कितना हो गया 1 और इसलिए मैक्सिमम पावर 1 होने की वजह से यहाँ पर लीनियर इक्वेशन हुआ। अब यहाँ देखिए 3x - 1 = 2। तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितना है तो वेरिएबल यहाँ देखने तो यहाँ x है वेरिएबल, तो इसके ऊपर कुछ नहीं तो क्या है 1। तो दैट मीन्स ये आपका हो गया छोटू लीनियर इक्वेशन हुआ। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का डेफिनेशन जानेंगे कि क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax + by + c = 0 where a, b and c are the constant is called a linear equation in two variable। that means छोटू क्या आपको कह रहा है छोटू कि आपको यहाँ पर टॉपिक का नाम यहाँ केवल लीनियर इक्वेशन था और यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब कितना वेरिएबल होगा 2 वेरिएबल होगा। तो आपको छोटू जब 2 वेरिएबल होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं ऐसा लीनियर इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल हो। तो देखिए यहाँ पर 2 वेरिएबल कौन कौन है, एग्जांपल देखिए यहाँ पर वेरिएबल है कि x है, यहाँ पर क्या है y है ना, यहाँ पर x है, यहाँ क्या है y, यहाँ x यहाँ क्या है y। तो दैट मींस ये आपका हो गया कौन सा इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब जो है टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक का मेरा नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आपको छोटू इसको आपको कहता है एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म a1x + b1y + c1 = 0 and a2x + b2y + c2 = 0 where a1, a2, b1, b2, c1 and c2 are the constant। constant का मतलब क्या हुआ, यहाँ कोई ना कोई नंबर होगा है ना। is called pair of linear equation in two variable। तो छोटू पेयर का मींस क्या हुआ, आपको टोटल 2 इक्वेशन होगा। देखिए यहाँ पर एक इक्वेशन ये हुआ और यहाँ पर कितना हो गया 2 इक्वेशन है ना। तो यहाँ पर टोटल जो है लीनियर इक्वेशन का कितना इक्वेशन हुआ 2, इसलिए इसका नाम पड़ा क्या पेयर। तो आपको छोटू इसमें कितना वेरिएबल है, तो आपको x और y वेरिएबल है और आपका a1, b1, c1, a2, b2, c2 ये आपका कांस्टेंट वैल्यू है ना। अब इसके बारे में देखिए एक एग्जांपल लिए हैं 2x + 3y = 6, 3x - 2y = 1। तो इसमें देखिए कितना वेरिएबल है 2 वेरिएबल है। इसको इतना को केवल बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लेकिन जब 2 इक्वेशन आ गया तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब छोटू ये अब हम इतना जान गए हैं कि मेरा लीनियर इक्वेशन क्या है। लीनियर इक्वेशन मींस होता है छोटू मैक्सिमम पावर, आपको ऐसा इक्वेशन जिसका मैक्सिमम पावर 1 हो। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब होता है कि आपका ऐसा लीनियर इक्वेशन जिसमें कितना वेरिएबल हो 2 वेरिएबल हो है ना। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टोटल जो है ऐसा लीनियर इक्वेशन है ना जिसमें 2 वेरिएबल तो हो लेकिन टोटल कितना इक्वेशन हो 2 इक्वेशन।
अब छोटू अब जानेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 वेयर ये आपको जो देख रहे हैं a1 b1 c1 है ना a2 b2 c2 ये सारा का सारा आपका कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट का वैल्यू का मतलब है कि कुछ ना कुछ यहाँ वैल्यू होगा, लेकिन एक सेकंड में कंडीशन डाला हुआ है कि कभी भी a1 b1 देखिए जीरो भी आपका एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। तो आप अगर यहाँ पर जीरो वैल्यू पुट करते हैं तो जीरो इंटू समथिंग रिजल्ट विल बी जीरो। तो ये मेरा तो कैंसिल हो गया ना। अब कैंसिल हो गया तो मेरा ये दो टर्म बचा। तो यहाँ पर देखिए केवल यहाँ y बच रहा मेरा वेरिएबल और टॉपिक आपने नाम दिया है टू वेरिएबल है ना। तो आपको जब टू वेरिएबल दिए हैं और यहाँ बच रहा है वन वेरिएबल तो क्या a1 का वैल्यू जीरो लेंगे? तो यहाँ पर जीरो कांस्टेंट है ना नहीं लेंगे। यहाँ पर कंडीशन डाल दिया गया है कि a1 b1 a2 और b2 का वैल्यू जीरो नहीं लेना, मतलब a1 a2 b1 b2 डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इतना मेरे था छोटू है ना स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ हो गया। अब हम जानेंगे कि छोटू सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मींस आपको छोटू है ना कितना तरह का आपको सिस्टम होता है लीनियर इक्वेशन में। तो दो तरह का होता है छोटू, एक होता है अब देखेंगे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये कितने टाइप का होता है छोटू है ना। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दो टाइप का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, वन इज कंसिस्टेंट एंड अदर इज इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मींस होता है क्या तो अब जो छोटू जब है ना हम लोग जब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको कुछ कंडीशन बताएंगे। कंडीशन ये होगा कि a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 के वैल्यू को हम लोग चेक करेंगे कि कब मेरा यूनिक सॉल्यूशन होगा, कब मेरा जो है यूनिक सॉल्यूशन होगा, कब मेरा इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा और कब नो सॉल्यूशन होगा। दैट मीन्स आपको छोटू आपको पता है अभी जस्ट हमने बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल a1x प्लस b1y है ना इक्वल टू c1 इक्वेशन नंबर 1 नाम दिए थे हम लोग है ना, और एक a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर कितना हो गया सेकेंड। तो यहाँ चेक करेंगे कि कौन कंसिस्टेंट होगा कौन इनकंसिस्टेंट होगा। तो कंसिस्टेंट होने के लिए देखिए आपको कह रहा है कम से कम ऐसा सिस्टम है ना लीनियर इक्वेशन आपको छोटू रहेगा उसको हम सॉल्व जब करेंगे ठीक है तो वहां पर अगर आपका एक भी सॉल्यूशन निकलता है मतलब x का वैल्यू अगर एक भी आता है या y का वैल्यू एक भी वैल्यू निकलता है तो दैट मींस आपका कंसिस्टेंट होगा, मतलब वैल्यू निकलना चाहिए x का वैल्यू और y का वैल्यू। अगर वैल्यू निकलता है तो कंसिस्टेंट और जो अगर वैल्यू नहीं निकलता है दैट मींस इनकंसिस्टेंट। तो हम देखेंगे छोटू कि आपको कंसिस्टेंट कब होगा इनकंसिस्टेंट कब होगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम देखेंगे। तो देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म है ना ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये होता है छोटू। तो क्या करेंगे पहले हम लोग a1 by a2 ठीक है कॉमा b1 by b2 कॉमा c1 by c2 के रेशियो को फाइंड करेंगे है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट पॉइंट क्या करेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ a1 by a2 है ना कॉमा b1 by b2 कॉमा c1 by c2। तब जब हम ये तीनों के वैल्यू को फाइंड कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए पहला कंडीशन नंबर फर्स्ट इफ a1 by a2 डज नॉट इक्वल टू b1 by b2। तो ऐसे कंडीशन में जो सॉल्यूशन होगा सॉल्यूशन वो आपको यूनिक सॉल्यूशन होंगे। यूनिक सॉल्यूशन का मींस क्या छोटू मतलब x का भी एक वैल्यू आएगा और y का भी एक ही वैल्यू निकलेगा, तो इसलिए इसका नाम पड़ा है यूनिक सॉल्यूशन है ना। तो x का एक वैल्यू निकलेगा और y का कितना वैल्यू निकलेगा उसका भी एक ही वैल्यू आएगा, तो इसलिए यूनिक सॉल्यूशन हो गया है ना। तो हमारा पूछा जाएगा कि सिस्टम कैसा होगा, तो सिस्टम छोटू होगा आपका कंसिस्टेंट। ठीक है, हमने क्या बोला कि अगर सॉल्यूशन अगर है ना इफ इट हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, इफ इट हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि अगर आपको सॉल्यूशन और x का वैल्यू या y का वैल्यू एक भी फाइंड होता है एक भी वैल्यू निकलता है
तो ऐसी कंडीशन में हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट। अगर आपका वैल्यू फाइंड नहीं हो रहा है, देयर आर नो सॉल्यूशन, दैट मींस आपका हो जाएगा सिस्टम, है ना, इनकंसिस्टेंट होगा। तो यहाँ पर देखिए सिस्टम यहाँ पर क्या हो जाएगा छोटू, है ना, कंसिस्टेंट होंगे, कंसिस्टेंट। और एक और आपको पूछा जाएगा कि ग्राफ, ग्राफ कैसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ग्राफ होगा, इंटरसेक्टिंग टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग each other at a point। अब कंडीशन नंबर 2 आते हैं छोटू। कंडीशन नंबर 2, इफ a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1 by c2, मतलब a1 by a2 का वैल्यू इसके इक्वल हो बट इसका वैल्यू इसके इक्वल ना हो, है ना, मतलब a1 by a2 इक्वल, है ना, इक्वल टू b1 by b2 बट b1 by b2 डज नॉट इक्वल टू c1 by c2। तो ऐसे कंडीशन में इसका सॉल्यूशन होगा छोटू, सॉल्यूशन, है ना, आपका सॉल्यूशन होंगे नो सॉल्यूशन, मतलब आपका ना तो x का वैल्यू निकलेगा ना ही y का वैल्यू फाइंड होगा। अगर पूछा जाएगा, आपको जस्ट अभी हमने बताया कि अगर आपको एक भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है, इफ इट हैज नो सॉल्यूशन, दैट सिस्टम इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पर सिस्टम कैसा हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट। और ग्राफ पूछा जाएगा, ग्राफ, तो ग्राफ कैसा होगा छोटू, तो ग्राफ में होगा पैरेलल, मतलब टू लाइन, है ना, पैरेलल। पैरेलल का मतलब होता है कि दो लाइन आपस में पैरेलल होगा छोटू, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिर से देखते हैं कि सिस्टम जो होता है, सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन दो तरह का होता है, एक कंसिस्टेंट होता है, एक इनकंसिस्टेंट होता है। कंसिस्टेंट उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं जिसमें आपका छोटू x और y का वैल्यू फाइंड होता है, कम से कम एक वैल्यू फाइंड होना चाहिए, है ना, आपको इनफिनाइट सॉल्यूशन भी निकल सकता है, मतलब वैल्यू फाइंड होना चाहिए, ठीक है, सॉल्यूशन फाइंड होना चाहिए। तो कंसिस्टेंट, अगर सॉल्यूशन फाइंड नहीं होता है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है, दैट मींस हम लोग उसको बोलते हैं छोटू इनकंसिस्टेंट। तो ये छोटू यहाँ पर कुछ कंडीशन है, तो उस कंडीशन पर हम चेक करेंगे। पहले क्या करेंगे, a1 by a2 का रेशियो निकालेंगे, फिर b1 by b2, है ना, फिर c1 by c2। जब ये तीनों का रेशियो मेरा फाइंड हो गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखना, हम चेक करेंगे क्या ये दोनों आपस में इक्वल है। अगर इक्वल है छोटू तो कंडीशन 2 में आएंगे। अगर ये दोनों का रेशियो आपस में इक्वल नहीं है, a1 by a2 डज नॉट इक्वल टू b1 by b2, दैट मींस सॉल्यूशन होगा इन सिस्टम कंसिस्टेंट ग्राफ, टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट ए पॉइंट। अब छोटू ये आपको a1 by a2 इक्वल टू इतना, है ना, बट डज नॉट इक्वल टू इतना, तो आपको सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन, सिस्टम इनकंसिस्टेंट, ग्राफ पैरेलल। एक कंडीशन और है छोटू, उस कंडीशन को देखते हैं। कंडीशन नंबर 3, कंडीशन 3, इफ a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2, है ना, इफ a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2, मतलब तीनों का रेशियो ऐसे भी तो हो सकता है ना कि तीनों का रेशियो आपस में इक्वल हो जाए। तो ऐसे कंडीशन जो सॉल्यूशन होंगे वो मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन का मतलब हुआ, है ना, मेनी सॉल्यूशन, या इसे बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मतलब x का इनफाइनाइट वैल्यू निकलेगा, y का भी इनफाइनाइट वैल्यू निकलेगा। अब हम छोटू देखेंगे सिस्टम, तो सिस्टम मेरा हो जाएगा छोटू, आपको अभी क्या मैं बताया था कि कंसिस्टेंट के बारे में बोला था कि आपको अगर सॉल्यूशन निकलता है तो आपको हो जाएगा कंसिस्टेंट, अगर सॉल्यूशन फाइंड नहीं होता है तो इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पर आपको सॉल्यूशन निकल रहा है ना, बहुत सारे मेनी सॉल्यूशन, दैट मींस इसलिए आपको हो जाएगा छोटू कंसिस्टेंट। ग्राफ पूछा जाए तो ग्राफ होगा छोटू कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब होता है कि देखिए ऐसा, ये आपको छोटू ऐसा हो गया, ये आपको x एक्सिस है ना, और ये आपको कौन सा एक्सिस है, y एक्सिस है, और दोनों कट किया कहाँ, ओरिजिन पर। सपोज दैट एक लाइन अगर ऐसा है, ग्राफ हम बनाते हैं ऐसा लाइन आया है, सपोज दैट, है ना, आपको छोटू कितना देखिए लीनियर इक्वेशन कितना, आपको दो इक्वेशन है, तो पहला इक्वेशन के लिए एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, है ना, और इस इक्वेशन के लिए भी एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। तो टोटल कितना लाइन बनेगा छोटू, दो लाइन।
तो पहला लाइन मेरा तो बन गया। कोइंसिडेंट का मतलब होता है कि पहला ही लाइन पर दूसरा लाइन होगा, है ना, पहला ही लाइन पर दूसरा लाइन होगा, तो ऐसे कंडीशन इसको हम बोलते हैं क्या छोटू, कोइंसिडेंट बोलते हैं। तो आपको पहला ही लाइन पर कौन है, दूसरा लाइन, इसलिए हो गया कोइंसिडेंट हो गया। तो यहाँ पर हमने देख चुका छोटू कि आपको ग्राफ सिस्टम सॉल्यूशन, है ना, कब जो है किस तरह से सॉल्यूशन निकालेंगे इसके बारे में आगे जिक्र करेंगे। अब छोटू देखिए, अभी जस्ट हमने बताया था 3 कंडीशन, है ना, मतलब आपको फर्स्ट कंडीशन हमने बताया था छोटू, फर्स्ट कंडीशन कि a1 by a2 डज नॉट इक्वल टू b1 by b2, है ना। सेकेंड कंडीशन बताया था छोटू a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 डज नॉट इक्वल टू c1 by c2, और एक कंडीशन और थर्ड कंडीशन बताए थे कि a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। ये 3 कंडीशन हमने आपको बताया। a1 by a2 डज नॉट इक्वल टू b1 by b2, तो कितने सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होगा छोटू, है ना। सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। इसके और ग्राफ कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट। और a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 डज नॉट इक्वल टू c1 by c2, तो सॉल्यूशन कितने होंगे छोटू, हाउ मेनी सॉल्यूशन, तो आपको छोटू नो सॉल्यूशन होगा। सिस्टम कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। ग्राफ कैसा होगा, पैरेलल होगा। a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2, तो आपको छोटू आपको सॉल्यूशन कितने होंगे, मेनी सॉल्यूशन या इनफिनिट सॉल्यूशन। ग्राफ कैसा होगा, तो कोइंसिडेंट होगा। और सिस्टम कैसा होगा, तो कंसिस्टेंट होंगे। तो ये आपको जो है ना 1 2 3 ये कंडीशन हम बता चुके हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 by a2, b1 by b2 एंड c1 by c2, find out whether the lines representing the following pair of linear equation at a point parallel or coincident। मतलब आपको पहले चेक करना है कि a1 by a2, b1 by b2 और c1 by c2 को रेशियो निकालना है, और उस रेशियो के बेस पर आपको चेक करना है कि आपका ग्राफ कैसा होगा, है ना। तो ग्राफ अगर इंटरसेक्टिंग होगा, टू लाइन और इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट होगा, कि पैरेलल होगा छोटू, कि कोइंसिडेंट होगा, वो आपको चेक करना है। तो देखिए क्या करेंगे छोटू, पहले हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। तो हमने आपको बताया था छोटू कि आपको जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन, है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो a1x प्लस b1y इक्वल टू क्या, c1, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और a2x प्लस b2y इक्वल टू क्या छोटू, c2, है ना, इक्वेशन 2। अब छोटू पहले हम क्या करेंगे कि इसमें x और y केवल इक्वल से पहले होगा, मतलब LHS टर्म तरफ केवल x और y वाला टर्म होगा, है ना। जो कांस्टेंट टर्म होंगे उसको हम RHS ले जाएंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, 5x, है ना, 5x माइनस 4y इक्वल टू प्लस है, उधर जाकर क्या होगा छोटू, माइनस है ना। इसका नाम हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ हो जाएगा 7x प्लस 6y, ये -9 कांस्टेंट है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो -9 जब उधर जाएगा छोटू आर के साइड, तो -9 हो जाएगा क्या, +9 हो जाएगा छोटू, +9, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब छोटू क्या करेंगे, हमको a1 y a2 का रेशियो निकालना है। तो देखिए, तो a1 के प्लेस पर क्या है 5 और a2 के प्लेस पर क्या है 7, तो a1 by a2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5/7। फिर निकालेंगे छोटू a2 by b2 का वैल्यू निकालेंगे, है ना। तो देखिए सॉरी b1 by b2 का वैल्यू निकालेंगे छोटू, तो b1 का वैल्यू कितना -4, तो -4 बाई कितना वैल्यू है 6, तो 6 हो जाएगा। देखिए इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं, ये 2 और ये 3 हो जाएगा, तो आ गया -2/3। पहले यहाँ पर क्या करेंगे, जब ये दोनों आपस में इक्वल है तब c1 by c2 का वैल्यू निकालेंगे। देख लेंगे अगर ये दोनों वैल्यू अगर आपस में इक्वल नहीं है ना, तो आपको यही स्टॉप हो जाना, c1 by c2 निकालने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या हमें पाया छोटू, a1 by a2 डज नॉट इक्वल टू b1 by b2, है ना। तो बताइए a1 by a2 डज नॉट इक्वल टू b1 by b2, तो आपका ग्राफ कैसा होगा छोटू, ग्राफ, तो आपको जो ग्राफ होगा छोटू कैसा होगा ग्राफ। तो देखिए हम आपको बता चुके हैं कि अगर आपको ये कंडीशन हुआ तो ग्राफ क्या होगा, 2 लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट करेगा, ऐसा होगा ग्राफ। देखिए ऐसा, ये आपको छोटू, ये आपको क्या हो गया एक्सिस है एक, ये आपको हो गया x एक्सिस, है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये x एक्सिस है, और ये वर्टिकल लाइन y एक्सिस, ये y हो गया, नीचे y डैश, और ये क्या हो जाएगा x डैश, और ये दोनों जहां कट किया ये मेरा ओरिजिन हो गया, है ना।
तो देखिए a1 a2 डज नॉट इक्वल टू b1 b2, तो मेरा ग्राफ कैसा होगा? तो ग्राफ छोटू होगा इंटरसेक्टिंग टू लाइन, है ना, टू लाइन इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, टू लाइंस इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, ये मेरा ग्राफ हो गया। अगर सॉल्यूशन पूछा जाता क्वेश्चन में तो क्या करते, तो यूनिक सॉल्यूशन होता, है ना। अगर पूछा जाता सिस्टम कैसा होगा, तो सिस्टम कैसा होगा छोटू, तो सिस्टम होगा कंसिस्टेंट, ठीक है, समझ में आ गया सबको। क्या करेंगे, पहले a1 a2 का वैल्यू हमने निकाला, तो ये आपको छोटू, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, a1 b1 c1 a2 b2 c2, तो a1 के प्लेस पर है 5, है ना, a2 के प्लेस पर 7, b1 के प्लेस पर -4, b2 के प्लेस पर 6, c1 के प्लेस पर -8 और c2 के प्लेस पर 9। तो देखिए क्या की a1 a2 का वैल्यू निकाले तो 5/7 हुआ, b1 b2 का वैल्यू निकाले तो -4/6, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किए तो -2/3 हुआ। ये दोनों का रेशियो आपस में इक्वल नहीं है, हमको आपको c1 c2 का वैल्यू निकालना कोई जरूरत नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल होता तब c1 c2 का वैल्यू निकालते। तो छोटू ये कंडीशन जब होता है तो ग्राफ आपको छोटू क्या होता है, दो लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट करता है। सॉल्यूशन कितने होंगे, तो x और y के एक वैल्यू होगा छोटू, और सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट होंगे, ठीक है। अब जो है इसी तरह से एक क्वेश्चन और बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, है ना, ऐसी बेस पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 आपको बन जाएगा। देखिए क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, पहले इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब क्या हुआ कि x और y वाला टर्म इधर रखेंगे और बाकी कांस्टेंट वाले टर्म को उठाकर उधर ले जाएंगे। तो 9x + 3y = +12 है, तो इधर क्या हो जाएगा, -12, इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ देखिए 18x + 6y = प्लस है, उधर जाकर क्या होगा छोटू, -24, ये इक्वेशन नंबर कितना हो गया, सेकेंड। अब क्या करेंगे, a1 a2 का वैल्यू निकाल लेंगे छोटू, है ना। देखिए यहाँ पर a1 के प्लेस पर कितना है 9 और a2 के प्लेस पर 18, तो हो जाएगा 9/18, और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 1/2। अब निकालेंगे b1 b2 का वैल्यू, तो b1 का वैल्यू है 3 और b2 का वैल्यू 6, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 कितना हो जाएगा 2। c1 c2 का वैल्यू निकालेंगे, है ना। देखिए दोनों ये आपस में इक्वल आ गया, इसलिए हम किसका वैल्यू निकालेंगे, c1 c2, तो c1 का वैल्यू कितना, -12 -24, माइनस माइनस कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 2, तो 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या हमने देखा छोटू, a1 a2 b1 b2, है ना, c1 c2 तीनों आपस में इक्वल आया कि नहीं, क्योंकि आपको छोटू 1/2 है, 1/2 1/2, इसलिए एक कंडीशन हो गया आपको छोटू a1 a2 = b1 b2 = c1 c2। तो आपको कितने सॉल्यूशन होंगे छोटू, है ना, सॉल्यूशन जो होगा कितने सॉल्यूशन होंगे, तो आपको छोटू मेनी सॉल्यूशन। इस तरह कंडीशन हमने बताया था कि आपको छोटू अगर a1 a2 = b1 b2 = c1 c2 हुआ तो सॉल्यूशन मेनी सॉल्यूशन होंगे। आपको पूछा जाएगा ग्राफ, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है ग्राफ कैसा होगा, तो ग्राफ कैसा होगा, कोइंसिडेंट होगा, है ना। अगर आपको पूछा जाता है छोटू कि आपको सिस्टम कैसा होगा, हमने बताया था अगर सॉल्यूशन निकलता है तो आपको छोटू होगा कंसिस्टेंट, अगर आपको छोटू सॉल्यूशन नहीं फाइंड होता है तो दैट मींस उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, यहाँ हो जाएगा कंसिस्टेंट, है ना। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि पहला नंबर क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन जब समझाएं छोटू, तो आपको थर्ड नंबर आप खुद से कोशिश कीजिए, ठीक है, ये आपको खुद ही आपको निकल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।